मिनिस्टर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदाकत अब्बासी, आपको और आपकी टीम को मैं आज खराज तहसीन पेश करता हूं। क्योंकि आप वो काम आप कर रहे हैं जो हम सबको बहुत पहले करना चाहिए, तंजीम बनाना, तंजीम साजी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान एक अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है जब आप जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, सारी कौम आपकी तरफ देख रही है कि इस नाजुक मरहले पे, फैसला कुन वक्त पे वो आपको कि आप निकालेंगे पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से। और इसके लिए तंजीम साजी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो हजूम होता है वो अगर आपकी तरफ आना भी चाहे, जब तक आपके पास तंजीमें नहीं होती, आप हजूम को लीडरशिप नहीं दे सकते। तो ये जो आज आपने काम किया है, ये शुरुआत है। मैं आप सबसे कहूंगा कि जिस तरह हमारे ऊपर एक बैरूनी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया और जो सारे मुल्क के इदारों को बारी बारी तबाह किया जा रहा है ताकि ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहे। इलेक्शन कमीशन खास तौर पे खुली धांधली की तैयारियां, हल्का बंदियां के अंदर पूरी तैयारी की गई। जो इलेक्शन कमिश्नर है, हमें पता है वो हफ्ते में एक दिन जाके किम के साथ गुजारता है और कैसे नून लीग के लिए वो पूरी हल्के तैयार कर रहे हैं, हम सबको पता है। हमें पता है कि इस मुल्क के जो इंसाफ के इदारे हैं उनसे क्या हो रहा है। FIA, नैब, इनको खत्म किया जा रहा है इनकी चोरियां बचाने के लिए। सबसे जो खौफनाक चीज है वो कि वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, आज एक मरा है जो इनके बड़े बड़े माफियाज के केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। 5 ऑफिसर्स अब तक मर चुके हैं और उसके अलावा 2 जो मकसूद चपड़ासी और एक गुलजार, जो ये पैसे, इनके चोरी का पैसा जिनके अकाउंट्स में आता था, वो भी मर गए, बल्कि 3 मर गए उनमें। तो इनका मैं भी बाद में पूरी डिटेल्स दूंगा, ये कौन कौन लोग हैं, कैसे ये हर वो इदारा जो इस मुल्क पे इंसाफ देता था और इन चोरों के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उनको खत्म किया जा रहा है। फिर पुलिस का गलत इस्तेमाल, जिस तरह इन्होंने 25 को पुलिस का इस्तेमाल किया गया, ये कभी किसी जमहूरियत में पुलिस इस तरह की हरकतें नहीं करती। और ये सिर्फ इसलिए कि ये माफिया दहशत फैलाना चाहता है, लोगों को खौफजदा करना चाहता है। सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर उनको धमकियां दी जा रही हैं, कईयों को पकड़ा हुआ है। बड़े बड़े एंकर्स, उनके ऊपर FIRs, कोई मुल्क से बाहर चला गया। मीडिया हाउसेस के ऊपर प्रेशर, और ये सारी कोशिश हो रही है इन चोरों के ऊपर हमारे मुसल्लत करने की। लिहाजा इसलिए आप सब के लिए बड़ा जरूरी है, ये फैसला कुन वक्त है मुल्क का। क्या पाकिस्तान इन चोरों की और इनके आका जो बाहर से बैठ के इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, क्या उनकी गुलामी करेगा या एक आजाद मुल्क बनेगा? एक कायदे आजम का पाकिस्तान, कायदे आजम ने तो आजादी ले दी। अब ये जो हकीकी आजादी की जंग है, ये आप सबने लड़नी। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ये वक्त आपको घर घर जाना है, मैंने कॉल देनी है, मैंने लोगों को निकालना है। इस बारी हमने पहले अदालत से पूरा वाज़ेह कर रहे हैं कि क्या इस मुल्क में हमारी अदालतें, हमारा जो बुनियादी हक है
فنڈامنٹل رائٹ کہ کیا ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں. اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم نے پہلے عدالت سے کلیئر کرنا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ایک ایسی حکومت جو ہمیں پتہ ہے کہ اس سازش کے تحت آئی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیرونی سازش جس طرح 1950 کی دہائی میں ایران کے اندر انہوں نے ایک سازش کی تھی, ان کے پرائم منسٹر مصدق جنہوں نے ایران کا تیل بجائے باہر کی کمپنیز لے کے جائیں انہوں نے نیشنلائز کیا, ان کے خلاف سازش ہوئی, ان کے خلاف پہلے میڈیا کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا, پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا کہ وہ مہنگائی مارچ ٹائپ چیزیں کریں, مظاہرے کریں, پھر ان کے اپنے پولیٹیشنز خریدے گئے اور پھر ان کی گورنمنٹ گرائی گئی. یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جو یہاں انہوں نے اختیار کیا ہے, اور یہ اوپر لا کے مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی نوکری کریں گے. روس سے جب ہندوستان 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہا ہے اور اپنے ملک میں بجائے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کی 25 روپے لیٹر کم کی ہے ہندوستان نے روس کا تیل لے کے, لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے کہ یہ یہاں کے غلام روس کا تیل خرید سکے سستا اپنے عوام کے لیے, بلکہ مہنگائی کم کرے. یہاں 60 روپے لیٹر بڑھ چکا ہے پٹرول اور ڈیزل, بجلی 10 روپے یونٹ بڑھ چکی ہے اور ابھی مزید اور بڑھے گی. تو اس لیے اب ہمارے پاس یہ جو وقت ہے یہ آپ سب نے, میں صداقت آپ کی لیڈرشپ میں کہوں گا کہ ساروں کو ٹارگٹ سیٹ کریں, ڈیٹا بیس بنائیں, کون کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری تنظیم میں شامل ہوں گے, کون کون سے لوگ نکلیں گے ہمارے ساتھ اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے نکلیں گے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ یوتھ بھی, آئی ایس ایف بھی, ہماری خواتین بھی, سب نے مل کے اب اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ذمہ داری اب آپ کے ملک کے لیے, آزادی کے لیے. اور میں